दोस्तों, जब भी हमारे लोग फॉरेन के अंदर जाते हैं, स्पेशली जो डिफेंस के लोग हैं, उनको स्पेशल केयर करनी पड़ चाहिए। उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया के दुश्मन हर एक जगह प्रेजेंट है और हमेशा कोशिश की जाती है कि ऐसे लोगों को फंसाने की। स्पेशली मैं बात करूंगा जो डिफेंस के लोग हैं और जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, उनको भी ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली अपनी आइडेंटिटी ना दें जब भी वो बाहर जाते हैं। तो ऐसी एक इंसिडेंट हुई जहां पे विक्रांत कुमार जेटली, जो रिटायर्ड मेजर था इंडियन आर्मी के अंदर, वो यूएई के अंदर गया और पता चला कि यूएई के अंदर वो पिछले 1 साल से ज्यादा बंद है जेल में। 14 महीने से बंद है अगर एग्जैक्टली देखा जाए। उसकी जो बहन है, सिस्टर है, सेलिना जेटली, वो जगह जगह की टोकरी खा रही है, घूम रही है हर एक के पास कि पता लगाओ कि मेरा ब्रदर क्या है, कैसे उसको किडनैप कर लिया गया जब वो यूएई के अंदर था। इसी पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि सेलिना जेटली का जो बैकग्राउंड है वो है बॉलीवुड से, इसी के लिए चर्चा करने के लिए हमारे बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, आप जानते हैं कि इंटरनेशनल अफेयर्स की अच्छी नॉलेज रखते हैं और बॉलीवुड की स्पेशल नॉलेज रखते हैं। तो इसीलिए हम एक वीडियो बना रहे हैं इनके ऊपर कि क्या चार्जेस लगे होंगे विक्रांत जेटली के ऊपर, क्यों जो सेलिना जेटली है बॉलीवुड से है, क्या उसके बारे में कहेंगे और क्यों इनको इतना कंसर्न है कि विक्रांत जेटली को हमारी गवर्नमेंट जरूर बचा के लेके आए। और उदय शंकर पानी जी से कहेंगे कि आप क्या जानते हैं या क्या कहना चाहते हैं इस केस के अंदर। सर, ये बड़ी कोई ड्रामेटिक कहानी लग रही है जिसके बड़े लूज एंड्स हैं। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ कि ये विक्रांत जेटली यूएई में अपनी वाइफ के साथ किसी मॉल से बाहर निकले और अचानक एक गाड़ी आई और 3 डार्क सूट में लोग थे। नेचुरली दे मस्ट बी फ्रॉम सम वेरी स्पेशल डिपार्टमेंट, या कुछ फॉरेन के कुछ होंगे वहां पर, जैसे पाकिस्तानी लोग अब ईरान से उठा के ले आए थे हमारे एक सोल्जर को और उसको फिर टॉर्चर किया और उसको एग्जाम्पल सेट किया कि भैया वो टेररिस्ट है। तो क्या हुआ कि एक मेजर को उठा लिया गया वहां से और फिर उससे कोई कांटेक्ट नहीं। क्या होता है कि अगर आपने हमारे सोल्जर्स को उसको उठाया है और हमारे किसी ऑपरेशन पे वो वहां पहुंचा हुआ है और वो कुछ कर रहा है और ऐसा होता तो इमीडिएटली इंडियन गवर्नमेंट कांटेक्ट करती। लेकिन ये एक 12-14 महीने हो गए, खाली बहन ही इस जंग को लेके आगे चल रही है, बट विच वॉज नोटिस बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड द मीडिया ऑल्सो। और अर्नब गोस्वामी ने भी मेन प्रोग्राम बनाए, उसकी इस प्रॉब्लम को उजागर करने के लिए कोशिश की और जिसका रिजल्ट अभी एक आया ये यही है अच्छा कि फाइनली ही हैज बीन कॉन्टेक्टेड एंड आई बिलीव ही इज बीइंग कॉन्टेक्टेड एंड ही विल बी ब्रॉट बैक टू इंडिया। ये अच्छी खुशखबर। बिल्कुल। उदय, मैं आपकी एक बात का क्वेश्चन दे दूं। आप कहते हैं कि जब भी लोग फॉरेन के अंदर जाते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, स्पेशली गल्फ के अंदर, तो कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती। देखिए, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे डिफरेंट सिस्टम है। आप ईरान की बात ले लीजिएगा, किसी को बताएंगे नहीं कि किसको उठा के ले गए। हमारी कंट्री की तरह नहीं, यहाँ पे हमने टेररिस्टों को भी उठा लिया, तब भी उनकी फैमिली को बताया कि हमने उनको उठा लिया। और इसी तरीके से जो गल्फ की कंट्रीज है, वहां पे कोई किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देता। और जब हमारे, जैसे आप बात कर रहे थे कि ईरान के अंदर आदमी किडनैप किया गया था, वो था जादव, जो नेवी का ऑफिसर था और वो ईरान के चाबार पोर्ट के आसपास था, कोई बिजनेस के लिए गया था वहां पे। और वहां पे पाकिस्तान के ऐसे के लोगों ने उसके, जो वहां पे मिलिटेंट ग्रुप है जिसको ऐसे सपोर्ट करती है, उन्होंने उसे किडनैप कर लिया और पाकिस्तान ने केस बनाना शुरू कर दिया कि इंडिया ने इसको भेजा यहाँ पे कुछ करने के लिए। देखिए, मैं आपको पहले बड़ी क्लियर बात कह दूं कि जो भी इंडिया के लोगों को भेजा जाता है किसी काम के लिए, वो प्रॉपर आइडेंटिटी के साथ भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि आपको रास्ते भेज दिया, किसी को मेजर को उठाया वहां भेज दिया। हमारे पास अपने लोग हैं, हम उस पर काम करते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं कि आर्मी के लोगों को भेजेंगे। हम किसी को भेजते हैं तो उसको प्रोटेक्शन देते हैं, निकालना हमारी ड्यूटी होती है। मैं भी ईरान के अंदर था, मेरी जान को खतरा था, मुझे कहा कि आप जल्दी वापस आ जाइए क्योंकि आपकी जान को खतरा हो सकता है। जब हमीद अंसारी ईरान के अंदर एम्बेसडर थे, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे को प्रॉब्लम हुई थी। मैं वहां से 3-4 महीने पहले आ गया, मतलब छुट्टी पे आना था, मैं जैसे आना है कि आ रहा हूँ छुट्टी पे, और चुपचाप आके इंडिया के अंदर बैठ गया, सामान मेरा बाद में आ गया। तो ऐसी चीजें होती हैं। और अगर विक्रम जेटली और जैसे जो डिफेंस के लोग हैं, अगर ये बाहर जाते हैं किसी कंट्री के अंदर, स्पेशल गल्फ के अंदर, तो इनको स्पेशल केयर रखनी पड़ती है। क्या स्पेशल केयर रखनी चाहिए? पहली बात तो अकेला नहीं जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, विक्रम जेटली अपनी वाइफ के साथ गए थे, लेकिन अगर उनकी कंट्री ने उठाया तो उनके पास कोई बात होती है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ये। जो गल्फ की कंट्रीज है वो सेंसिटिव इसलिए कि वहां पे कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। अगर उनकी एजेंसी अलर्ट नहीं होंगी तो वहां पे बहुत डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि वहां पे उनकी पॉपुलेशन कम है। और गल्फ के अंदर जितने भी मिलिटेंट ग्रुप है वो गल्फ के अंदर है, चाहे हमास की बात ले लीजिएगा, चाहे हुतीस की बात ले लीजिएगा,
चाहे किसी और यूनिट की बात लीजिएगा, सबके सब गल्फ के अंदर है और ये भी अपना काम करते रहते हैं। फिर पाकिस्तान के ऐसे बड़े एक्टिव है। आपको याद होगा कि यस। कतर के अंदर हमारे 6 नेवी के ऑफिसर गए थे। वो गए थे जॉब करने के लिए, रिटायर हो चुके थे, वहां पे जॉब कर रहे थे, क्योंकि कतर इटली से कुछ सबमरीन ले रहा था। और एक जब वो इटली के अंदर गए तो वहां पे कुछ पाकिस्तान के भी आर्मी के ऑफिसर थे, क्योंकि पाकिस्तान का इन लोगों से कुछ अच्छा कांटेक्ट है। कांटेक्ट इसलिए है कि पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है और ये भी मुस्लिम कंट्री है। तो उन्होंने कतर के कुछ लोगों के कान में डाला कि आप ये तो आपकी जासूसी कर रहे हैं इजराइल के लिए, और उनके ऊपर चार्ज लगा कि वो इजराइल को इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। इंडिया के कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो सबमरीन थी जो इटली से ली जा रही थी छोटी सबमरीन थी, क्योंकि कतर को छोटी सबमरीन चाहिए कि उनको एरिया ऑफ ऑपरेशन कम है। अगर हम सबमरीन लेते हैं तो हमको बड़ी सबमरीन चाहिए होती, तभी हम सबमरीन लेते हैं या तो रशिया से या जर्मनी से या फ्रांस से, क्योंकि उनकी सबमरीन बड़ी होती है। इंडियन ओशन का बड़ा रीजन है, हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो भी बहुत बड़ा है, इंडियन ओशन से लेकर साउथ चाइना सी तक और फिर अरब सागर तक। तो हमें बड़ी सबमरीन में इंटरेस्ट होता है और कतर के साथ हमारा कोई ऐसा नहीं कि हमें उससे डेंजर है, कोई रिस्क है वहां से। तो इनके ऊपर चार्ज लगा और ये सारे के सारे जेल में डाल दिए गए। और किसी ने इनसे पूछा कि आपको जेल में क्यों डाला, कोई रीजन नहीं बताया उन्होंने। सर जेल में डाला और उनके ऊपर डेथ सेंटेंस डिक्लेयर कर दिया था। हाँ, डेथ सेंटेंस डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वहां पे जासूसी के ऊपर डेथ सेंटेंस है। लेकिन जब ये केस मीडिया के अंदर उठा तो हमारी गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई और उस टाइम पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी उनसे बात की। फिर बाद में पीएम मोदी गए थे कतर के अंदर, हम उनके साथ बहुत बड़ी गैस की डील करके आए थे कि कतर हमको अगले 20 सालों तक गैस सप्लाई करेगा, क्योंकि इनके पास ऑयल और गैस ज्यादा है और जिसके साथ इनकी डील होती है ऑयल की उसका खास ख्याल रखते हैं। और पीएम मोदी ने उनसे तब बात भी की कि जो ये लोग हैं इनके बारे में। तो उसके बाद कतर के जो अमीर है उनके पास पावर है, उन्होंने इनको छोड़ दिया, 5 को छोड़ दिया, 1 को रखा था वहां पे और 5 इंडिया के अंदर आ गए। बाद में लगता है कि 1 को भी छोड़ दिया होगा और इंडिया ने उनको छोड़ा दिया, इंडिया ने वो काम किया। लेकिन जहां तक बात करते हैं हम जाधव की, जिसको पाकिस्तान के ऐसे ने पकड़ा, ईरान का इसमें कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान जिन मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करता है उन्हीं ने उसको किडनैप किया था और भेज दिया पाकिस्तान के अंदर। जब ईरान ने बाद में पाकिस्तान से कहा कि आपके जो मिलिटेंट के ग्रुप्स हैं वो हमारे यहाँ पे एक्टिव है, और स्पेशली नाम दिया एक आदमी का जिसने जाधव को किडनैप किया था, तो जब ईरान ने कहा कि ये आदमी इस लोकेशन पे इसको भेज दो, तो पाकिस्तान के आईएसआई ने उसी आदमी को मार दिया, एनकाउंटर कर दिया उसका, और उसके बेटे को भी मार दिया, पूरी फैमिली को उड़ा दिया। तो पाकिस्तान तो इस तरीके से काम करता है। तो इंडिया जाधव को इसलिए प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है या उसको ले नहीं पा रहा, क्योंकि वो अपनी प्राइवेट विजिट के अंदर गए थे और पाकिस्तान पे हमारा इस टाइप का कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन जब हमने पाकिस्तान पे अटैक किया था पुलवामा अटैक के बाद, तो हमारा एक पायलट वहां पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया था, तो इंडिया ने उसको 24 घंटे के अंदर छुड़वा लिया था और कह दिया था कि नहीं छोड़ोगे तुम, तुम्हारी कंट्री के ऊपर हम बम्बार्डमेंट कर देंगे। इंडिया ने अपनी मिसाइलें भी एक्टिव कर दी थी, तो पाकिस्तान ने छोड़ दिया। तो सब यहाँ पर मैं आपका खाली सवाल करना चाहूंगा। अभिनव की बात करूं। हाँ, अरे अभिनव की बात की, किस तरह छुड़ा दिया, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि 14 महीने तक हमारा एक मेजर, चाहे किसी दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो जेल में पड़ा रहा, उसको किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया। और जब इसकी बहन ने ये रेस किया जाके मीडिया के अंदर बातें, तो तब जाके गवर्नमेंट हिली और गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया। तो व्हाट डू यू थिंक मस्ट हैव हैपेंड, क्यों हमारे इंडियन गवर्नमेंट उसको कांटेक्ट करके जल्दी नहीं लेके आए? देखिए वैसे मेन बात है, इंडियन गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें जो रोल है वो है हमारे एम्बेसडर या हमारे जो काउंसलर सेक्शन है, या तो उनको किसी ने बताया नहीं या उन्होंने एक्टिवली काम नहीं किया। एक्चुअली सारी गलती है वो हमारे एम्बेसडर की है, यहाँ जो काउंसलर सेक्शन के लोग हैं। अगर इन्होंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी होती उनको तो वो काम करते, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती, लेकिन उन्होंने शायद कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया। कई बार क्या होता है कि हमारे जो लोग होते हैं एम्बेसी के अंदर वो बड़े कैजुअल तरीके से काम करते हैं, और यही लगता है कि मुझे इस केस के अंदर कि हमारी एम्बेसी के लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया इस चीज के ऊपर। लेकिन जब ये केस उठा, इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल इशू बना, यानी कि नेशनल इशू बना, जब टेलीविजन पे आया और इसकी बहन ने बहुत सी एफर्ट की कि मैं 14 महीने से अपने भाई को सर्च कर रही हूँ, और जब टीवी पे आया तो यहाँ सेंटर से एक मैसेज दिया गया। हाँ, तो यहाँ से सेंटर ने यहाँ पे मैसेज भेजा होगा, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक मैसेज दिया होगा कि आप क्या कर रहे हो। तब इन्होंने उसको ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि जब भी किसी इंडियन को अरेस्ट किया जाता है किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, तो वो कंट्री आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि हमने इसको अरेस्ट किया, उसको कौन सा सर्विस दी जाती है।
लेकिन गल्फ कंट्रीज के अंदर तो कुछ इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं कुछ भी। और इसकी सिस्टर ने जो क्वेश्चन उठाया है वहां पे क्वेश्चन रेज किया, तो उसके बाद उसको हमारा कौंसल सेक्शन एक्टिव हुआ और उससे अपॉइंटमेंट भी दी, 2 बार उससे मीटिंग भी हुई है, और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट के प्रेशर के बाद यूएई से उसको छुड़वा लिया गया। यूएई और इंडिया के साथ एक्सट्रेडिशन पॉलिसी है। एक्सट्रेडिशन पॉलिसी के अंदर क्या है कि बहुत से जो मिलिटेंट है या बहुत से जो स्मगलर्स हैं या जो ड्रग्स को स्मगल करते हैं वो वहां पे ऑपरेट करते हैं चुपचाप, लेकिन उनकी पॉलिसी है कि हमारी कंट्री में कोई गड़बड़ मत करो, और जब तक उनकी कंट्री को सिक्योरिटी का असर नहीं होता वो एक्शन नहीं लेते। लेकिन इंडिया जो भी इश्यू इंडिया ने उठाया, क्योंकि मुझे पता है बहुत से ऐसे मिलिटेंट है जो इंडिया के अंदर हमें जरूरत थी जिनकी, और जब भी हमने यूएई से कहा कि ये मिलिटेंट आपकी कंट्री के अंदर एक्टिव है, स्पेशली जो दाऊद के लोग हैं, तो इमीडिएटली यूएई उनको डिपोर्ट कर देता है। यूएई का डिपोर्ट करने का दूसरा तरीका है, एक तो लीगल तरीके से डिपोर्टेशन होती है, दूसरा होता है कि उस आदमी को प्लेन में बिठाया और इंडिया के अंदर भेज दिया। कुछ केस उठा था कुछ लोगों का जो गुजरात के अंदर उनको जरूरत थी, और एक दिन ऐसा है वहां पे रिपोर्ट आ गई प्रेस के अंदर कि ये लोग एयरक्राफ्ट से उतरे और गुजरात के एयरपोर्ट पे आए अहमदाबाद में, और उनको हमने अरेस्ट कर लिया। तो कैसे आ गए वे? यूएई ने कुछ भेजे होंगे तभी तो आ गए, वहां से निकलने का रास्ता होगा, अपने आप तो आए नहीं वो। तो यूएई इस तरीके से डिपोर्ट करता है। अभी जो रिसेंटली अभी केस आया जिसके अंदर कुछ दाऊद के लोग थे जो ड्रग्स में डील कर रहे थे, ड्रग्स की पार्टी कर रहे थे, और यूएई में बैठा आदमी उनको ड्रग्स सप्लाई कर रहा था, और इंडिया के अंदर पार्टी की जा रही थी जिसमें शहजा कपूर और नोरा फतेही का नाम था, कुछ और भी लोग थे यहाँ पे। तो जब इंडिया ने उनसे कहा कि ये लोग यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उन्होंने उस आदमी को फटाफट इंडिया के अंदर डिपोर्ट कर दिया। तो यूएई से कोई दिक्कत नहीं है, यूएई के साथ हमारे बेस्ट रिलेशन है, इवन सारी गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशन है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक तो हमारी जो एम्बेसी है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो हम जब तक एम्बेसी के पास इन्फॉर्मेशन होगी तो काम नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि कई बार उनको इन्फॉर्मेशन होती है तो वो अलर्ट नहीं रहते, सोए रह जाते हैं, कैजुअल तरीके से काम करते हैं, तो इसलिए भी दिक्कत हो जाती है कई बार। लेकिन जब इनकी विक्रांत की जो सिस्टर है, जेटली की सिस्टर, जो एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी है, सेलिना, कोई फिर सेलिना, इसने जब क्वेश्चन रेज किया और टीवी पे आई, तो उसके बाद सेंटर से वहां पे नेचुरली बात किया कि एक इशू नेशनल इशू बन गया। तो तब हमारी गवर्नमेंट ने कहा, अम्बेसडर से पूछा होगा कि क्या एक्शन लिया तुमने, तो तब अम्बेसडर एक्टिव हो गए, तब कौंसल सेक्शन के लोग एक्टिव हो गए, तब उसको ढूंढना शुरू कर दिया, और ढूंढ करके जब किया तो उससे कौंसल सर्विस भी दी, और कहा जाता है कि उसको जल्दी से जल्दी इंडिया के अंदर वापस भेज दिया जाएगा, यानी कि उसके सारे के सारे केसों को हटा दिया गया। लेकिन एक लेसन है सबके लिए, स्पेशली डिफेंस के लोगों के लिए, जब भी आप बाहर जाएं प्रॉपर तरीके से रहिए, कोई भी कोशिश करिए कि वहां पे लोकल लॉज को वायलेट ना करें। अगर आपने लोकल लॉ को वायलेट किया तो वो किसी को नहीं पूछेंगे, आपको उठा के ले जाएंगे, ये बिल्कुल श्योर बात है। आपने ये बहुत वैलिड पॉइंट, अच्छा पॉइंट बताया है कि यू हैव टू बी केयरफुल। उसी तरह से जिस तरह से मैं काफ़ी इजरायली फिल्म यूनिट्स के साथ काम करता हूँ, और वो जब इंडिया में आते हैं, बिलीव करिए, हम लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, मुस्लिम एरियाज में जाकर शूट करते हैं, या जामा मस्जिद में जाकर जब शूटिंग करते हैं, तो वहाँ कोई हमारे को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं कि ये रिवील मत करो कि इजरायलीज हैं, यू नो, दे हैव सम अदर आइडेंटिटी। देखिए, खाली हमारे यही लोग मतलब ऑन टारगेट नहीं हो सकते, हमारे साइंटिस्ट भी, यू नो, व्हेन यू आर अब्रॉड और आप बैठे हुए हैं वहां पर, और वहां आपको कहने की जरूरत नहीं कि आप आर्मी से हैं या आप साइंटिस्ट हैं। भाई, फॉर योर सेफ्टी एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंट्री यू हैव टू बी केयरफुल, एंड यू कैन एक घुमा घुमू के कुछ दूसरा भी एक्सक्यूज निकाल सकते हैं आप जाके। वहां दिलेरी नहीं दिखानी सर, उदय मैं एक और बात बता दूं कि एक्चुअली क्या है कि जो आर्मी के लोग होते हैं ना, तो उनके पासपोर्ट के ऊपर भी ऐसा लिखा होता कि जनरल कर्नल या फलाना फलाना, तो वो एक चिंता की बात होती है, स्पेशली जब गल्फ कंट्री में जाते हैं, किसी एनिमी कंट्री में जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ऐसे बड़ी एक्टिव रहती है हमारे डिफेंस के लोगों को टारगेट करने के लिए। लेकिन यूरोप के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट हर एक आदमी को अपनी सिक्योरिटी देखनी चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि जो आपके ये विक्रांत जेटली थे, ये फैमिली के साथ गए थे तो वो बड़ा इशू नहीं था। तो मैं एक और बता दूं कि एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे किसी को झगड़ा नहीं करना चाहिए, स्पेशली बाहर जाकर के। हमारे एम्बेसी का एक एम्प्लॉय था 1993 में, जब 1991 की बात है, जब वहां पे पोस्टेड था, एक कपूर करके था, वो इंडिया से आया, तो वहां पे जो कुछ जो कस्टम के लोग थे उनसे बहस हो गई उसकी, तो वहां पे इंटेलिजेंस के लोगों ने उसको उठा लिया, चांस की बात हो या कुछ और बात हो,
वो बात दूसरी है कि हमारे जो एम्बेसडर थे हमीद अंसारी, उन्होंने उसको कोई सपोर्ट नहीं किया, उसके खिलाफ एक्शन ले लिया रादर कि ये वुमेनाइजिंग कर रहा था, जबकि वो इंडिया से आया था। लेकिन यहाँ झगड़ा नहीं करना चाहिए स्पेशली, और ये लोग बहुत ज़्यादा प्राउडी होते हैं, स्पेशली गल्फ के लोग। मैं ईरान के अंदर रहा, ईरान के अंदर, हाँ, मैं ईरान के अंदर था, बेसिकली किसी से मेरा कभी झगड़ा नहीं, कोई बात ही नहीं, क्योंकि हम पर काम किया करते थे। और अगर जाते हैं तो बाहर, और बड़े अच्छे लोग होते हैं, नो, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आपको वैसी प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत स्वीट होते हैं, बहुत प्यार करते हैं हिंदुस्तान को। लेकिन अब झगड़ा करेंगे तो आप अपनी आपको एक्सपोज करेंगे। सर ये और बिल्कुल आपने आपने सही कहा। अभी ये जिस तरह से विक्रांत जेटली के टाइम उसकी वाइफ थी उसके साथ में, और वो लोग जो गाड़ी वाले आए, इन्होंने पूछा भी नहीं कि आप कौन हैं, उसने कोई झगड़ा नहीं किया विक्रांत ने। वेरी सेंसिबल गाय, और इतना स्मार्ट कि हमारे कोई फिल्मी स्टार से भी ज्यादा स्मार्ट लड़का होगा वो, और वेरी गुड हाइट एंड वेरी पेट्रियोटिक। तो वो चुप करके चले गए, लेकिन इमीडिएटली उसकी वाइफ ने, यू आर राइट एब्सोल्युटली, यहाँ अगर किसी के ऊपर आप उंगली उठाना चाहें तो वो वहां की एम्बेसी का है, जिसने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया और प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया। ये जब ऊपर से आया डिसीजन, हमारे ऊपर से लीडरशिप का, इंडियन लीडरशिप का, जब वहां पर प्रेशर आया, तब जाके कांटेक्ट हुआ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अंत भला सो सब भला। तो अभी वो आ रहे हैं, कल से ही विल बी ब्रॉट टू इंडिया, और सारे फैक्ट पता लग जाएंगे, सच्चाई पता लग जाएगी। अच्छा उदय, मैं एक और बात बता दूं आपको कि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी ना, तो कुछ पाकिस्तानियों ने यूएई के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन की कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। तो ये जो, तो यूएई की जो गवर्नमेंट है, जबकि हमारे उस टाइम पे इतने क्लोज रिलेशंस नहीं थे जैसे आज के रिलेशंस हैं, तो यूएई की गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी पाकिस्तानी थे उनको डिपोर्ट कर दिया। कहते हैं आपने जो इंडिया पाकिस्तान करना है, पाकिस्तान जाके करो, हमारी कंट्री में मत करो। वो इस चीज को टॉलरेट नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इसके ऊपर। और यहाँ पे क्या है कि बहुत से अंडरवर्ल्ड के लीडर्स भी यहाँ रहते हैं, लेकिन वो भी जब यूएई के अंदर रहते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, कोई लॉ नहीं वायलेट करते। कोई आपको सड़क पे शराब पीता नजर नहीं आएगा, जो शराब आपको अलाउड है, लेकिन शराब आप घर में बैठ के पीजिए, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ईरान के अंदर आप फुल स्लीव की शर्ट पहननी जरूरी है, या वहां पे पूरा हिजाब है, लेकिन यूएई के अंदर ये कोई जरूरी नहीं है। आप बीच में हैं तो आप बिकनी पहन के घूमिए, और आप मार्केट में घूम रहे हो तो जैसे मर्जी घूमिए। और मैंने वहां देखा, जैसे मुस्लिम कंट्री के अंदर ताश खेलना मना है, लेकिन मैं जब यूएई के अंदर, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, तो यूएई के अंदर लोग क्या करते थे, मंजी के ऊपर बैठ करके या तख्त पे बैठ के ताश खेला करते थे। जबकि ईरान के अंदर ना तो ताश अलाउड थी, ना वहां पे आपका बाकी चीजें अलाउड थी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड थे, जैसे हम पिक्चरें देखने के लिए यूज करते हैं। लेकिन यूएई के अंदर बहुत ज्यादा लिबरल है, लेकिन आप वहां के लॉज को वायलेट मत करो। वहां की जो पुलिस है या वहां की जो डिफेंस की जो एजेंसीज है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं, कि उनको हमेशा डर लगा रहता है कि अगर हम थोड़ी सी भी चूक करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट पे खतरा हो सकता है। तो लेकिन जो भी केस हुआ है जेटली के ऊपर, ये कहेंगे कि चलो अच्छी बात है कि वापस आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हमारी जो लोकल मिशन है, गलती उसकी है या एम्बेसडर की गलती है, जिन्होंने इसको कैजुअली लिया। नेचुरली बात है, जब इसको किडनैप किया होगा तो उसकी वाइफ ने एक रिपोर्ट तो लिखवाई होगी, एम्बेसी के अंदर जाकर के, पुलिस के अंदर भी लिखवाई होगी, लेकिन जो एम्बेसडर है या जो स्टाफ है वहां पे, वो कैजुअली लेके बात नहीं की। अगर उन्होंने एक्शन लिया होता तो मुझे लगता है कि मेजर जेटली बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं, उनको इतना भुगतना ना पड़ता, उनकी बहन को भी इतनी अपील ना करनी पड़ती, और मुझे लगता है कि शायद उनकी सिस्टर आज गई होंगी वहां पे यूएई में उनको लाने के लिए, और वो अब इंडिया के अंदर आ रहे हैं और सेफ आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। यही पे प्रोग्राम खत्म करते हो, ये कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट अलर्ट रहती है, और कोई अगर लोकल गलती करता है तो उसके ऊपर हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। जब भी गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन आती है सेंटर के पास, तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं हर एक चीज के ऊपर, और ये उम्मीद करते हैं कि जेटली के ऊपर कोई चार्जेस लगे होंगे सिंपल होंगे, और उनको इंडिया भेजा जा रहा है, तो अब सारी की सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं। इसी पे हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत सर, एंड वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।